हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एम्बेडेड बोर्ड। और आज हम एक और नई प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि बेस्ड होने वाली है इंटरव्यू आस्क्ड क्वेश्चन पर। यहाँ पर हमें एक सी प्रोग्राम लिखना है जहाँ पर हमें पता लगाना है कि जो nth बिट है उस नंबर की वो सेट है और अनसेट है। सेट और अनसेट से यहाँ मतलब है जीरो है या वन है। इन सिंपल वर्ड अगर मैं बोलूँ जीरो है या वन है, हमें ये पता करना है nth बिट को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक हेडर फाइल को इंक्लूड किया है। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है सी प्रोग्रामिंग की, हम सभी लोग जानते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट मैं एक वेरिएबल्स डिफाइन कर लेता हूँ कुछ। तो मैं जो वेरिएबल्स यू डिफाइन करूंगा वो ग्लोबली वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा। और यहाँ पर एक बहुत से लोगों को क्वेश्चन होता है कमेंट में कि ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल में क्या फ़र्क होता है और इसकी कैसे पता लगता है कि ग्लोबल है या लोकल वेरिएबल। अगर ग्लोबल वेरिएबल की बात करें, जो कि वेरिएबल इंट मेन फंक्शन से पहले डिफाइन किए जाते हैं, वो मैक्सिममली सारे ग्लोबल वेरिएबल होते हैं। और जो इंट मेन के अंदर डिक्लेयर किए जाते हैं वो ज़्यादातर लोकल वेरिएबल होते हैं। अगर इस सिंपल वर्ड में आप याद रख सकते हैं तो चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं दो वेरिएबल डिफाइन करूंगा, वो भी अनसाइंड इंट के, इंट नम। और यहाँ पर हम बिट भी लेने वाले हैं यूजर से, जिसे हमने नाम दिया nth बिट, उसको भी मैं एंटर कर दूंगा। तो यहाँ पर डिफाइन करने के बाद मैं पहला printf स्टेटमेंट दूंगा, एंटर द नंबर। और नेक्स्ट लाइन में मैं इसको यूजर से इनपुट ले लूंगा, स्कैन %d। यहाँ पे बहुत से लोगों को क्वेश्चन होगा कि हम जब अनसाइंड इंट यूज कर रहे हैं तो हम %d का क्यों यूज कर रहे हैं। वैसे तो इसके लिए अलग से स्पेसिफिक मॉडिफायर है, बट हम जनरली यूज भी कर लेते हैं %d को, उससे कोई एरर या वार्निंग नहीं आती है। नेक्स्ट लाइन में सेकंड printf स्टेटमेंट देंगे, एंटर द बिट नंबर। और नेक्स्ट लाइन में उसके स्कैन करेंगे हम यूजर से %d। यहाँ पे हमने यूजर से दोनों नंबर और बिट इनपुट ले लिए। और जो मेन चीज़ है वो है हमारा यहाँ पर लॉजिक। तो हम लॉजिक को समझते हैं। लॉजिक बहुत सिंपल रहने वाला है। हमें क्या करना है, यहाँ पर हम इफ़ और एल्स कंडीशन का यूज़ करेंगे। हम क्या करेंगे, जो भी नंबर हमारा, जो भी यूज़र बिट को एंटर करेगा उस बिट तक हम उस नंबर को शिफ्ट करेंगे, वो भी राइट। जो बिट जब तक वो एट द LSB पे नहीं पहुंच जाती, मतलब राइट LSB पे नहीं पहुंच जाती, उस नंबर को उतनी देर तक हम शिफ्ट करेंगे। तो हमें वो कैसे पता लगेगा कि हमें कितनी बार नंबर शिफ्ट करना है, वो हमें पता पड़ेगा यूज़र की बिट नंबर से। तो जितनी बार यूज़र बिट नंबर जो भी चेक कराएगा हम उतनी ही बार उसको शिफ्ट कर देंगे। कुछ इस तरीके से, इफ नम इज राइट शिफ्टेड टू बिट, जो भी बिट नंबर होगा उसके बराबर हम इसको शिफ्ट कर देंगे। और हम जानते हैं जब भी हमें कोई नंबर की या वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करना होता है तो हम एंड ऑपरेटर का यूज़ करते हैं और उसे एंड कर देंगे वन से। अगर पहली वाली बिट अगर वन होगी तो वन इंस टू वन हमारा एंड, अगर हम वन एंड वन करते हैं तो हमारा आंसर आता है वन। तो ये अगर इक्वल टू वन होगी तो हम समझ जाएंगे कि जो हमारा बिट है वो क्या है, सेट है। हमारी बिट मतलब वन है। तो हम प्रिंट स्टेटमेंट दे देंगे, एंटर बिट इज सेट। अगर वो जीरो के इक्वल आती है, अगर यहाँ पर सपोज कि जो भी लास्ट बिट होगी वो जीरो होती है, यूजर ने जो भी बिट दी है उस पर जो नंबर है वो जीरो है, तो जब हम जीरो का एंड करेंगे वन से तो जीरो ही आएगा, क्योंकि वन आने के लिए दोनों डिजिट का, दोनों ही बाइनरी डिजिट का वन होना जरूरी है। तो हम इसमें एल्स कंडीशन डाल देंगे, प्रिंट एफ एंटर बिट इज अनसेट। तो ये सिंपल सा लॉजिक था। अगर आपको अभी भी इसमें कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और जो भी इसकी कोड की PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप जल्दी से जाकर वहाँ भी हमें फॉलो कर सकते हैं। और हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं, हम डेली अपडेट्स देते रहते हैं वहाँ पे भी। तो चलिए एक बार इसको रन करके अपना रिजल्ट देख लेते हैं। जो हमसे पूछ रहा है एंटर द नंबर, मैंने यहाँ पे 10 गिरा, तो 10 की बाइनरी होती है 1010। तो जो हमारी वन बिट है वो आ रही है 1P, तो मैं वन एंटर करूंगा तो आप देख सकते हैं एंटर बिट इज सेट। हम इसको दोबारा रन करेंगे और इस बार हम इस 10 नहीं नंबर डालेंगे और 10 की हम जीरो वाली बिट डालेंगे, तो आप देख सकते हैं उसका आंसर है एंटर बिट इज अनसेट। तो हमारा जो कोड है वो अच्छे से वर्क कर रहा है। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।